आपका क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों में से कौन कौन से एपी है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना, तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 एंड राइसेस बाय ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मीटर में द कॉस्ट इज ₹150। तो वी कैन से फर्स्ट मीटर। ठीक है ना, तो फर्स्ट मीटर इज ₹150। नाउ सेकेंड मीटर में क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग मीन्स आफ्टर दैट एवरी मीटर। तो आपका सेकेंड में कितना हो जाएगा, देखो सेकेंड मीटर में 150 + 20 दैट इज 170। और थर्ड मीटर में क्या हो जाएगा, थर्ड मीटर में 170 + 20 दैट गिव्स यू 190 एंड सो ऑन। ठीक है नाउ अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ए क्या है आपका 150, तो a इज इक्वल टू 150। नाउ अब हमको पता है कि वेन एवर देर इज ए पी द कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपका कैसे आता है, a2 - a1। तो हमारा है a2 - a1 दैट इज इक्वल टू d। तो देखो कितना आ रहा है, 170 - 150, 170 - 150 दैट इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट फिर से एक बार चेक करते हैं, आपका है a3 - a2 दैट इज ऑल्सो d, है ना। तो पहले वाले से उससे बाद वाले से उससे पहले वाले को माइनस करेंगे, यू विल गेट अ कॉमन डिफरेंस। तो a3 इज 190 - 170 दैट गिव्स यू 20। तो अब आप देखो कि आपका कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो दैट मीन्स इट इज एन एपी। उसकी प्रॉपर्टी यही है कि कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम। तो अब आपका देखो एपी क्या आ गया, एपी हमारा हो गया 150, 170, 190, सो ऑन, है ना। तो इस तरह से आपको इसको करना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं यस इट्स एन एपी। ठीक है नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें देखो क्या दिया है, द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी टाइम 1/4 ऑफ एयर इज रिमूव्ड। ठीक है, जो भी रिमेनिंग है उसका 1/4 वी हैव रिमूव्ड। नाउ तो फर्स्ट सपोज एक सिलेंडर के अंदर V इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो सिलेंडर में हमने ले लिया V इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है नाउ तो जब वैक्यूम पंप ने फर्स्ट टाइम वैक्यूम किया तो 1/4 ऑफ V हैज रिमूव्ड, तो रिमेनिंग कितना बच गया, वी विल राइट दिस। तो आपका हो गया 1/4 V माइनस 1/4 ऑफ V इज रिमूव्ड। तो ये आपका रिमेनिंग है, तो आपका क्या आ गया, देखो 4V - V/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 3V/4। तो फर्स्ट आपका है V, सेकंड आपका आ गया 3V/4। नाउ थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड में आपका 3V/4 है,
तो इससे हम निकालेंगे क्या 1/4, तो आपका आ जाएगा 3v/4 माइनस कितना 1/4 ऑफ 3v/4। तो अब आपका देखो क्या आ गया है, इसको सॉल्व करो। 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम ले लो, तो 16 इज द एलसीएम, तो आपका आ गया 12v माइनस 3v। तो नाउ आपका इसका क्या आ गया देखो 9v/16। तो देखो कैसे कैसे आ रहा है आपका, फर्स्ट आपका v था, है ना, सेकंड आपका 3v हो गया, थर्ड आपका 9v/16 हो गया। तो नेक्स्ट करके देखते हैं, तो 1/4, इसका 1/4 उसने फिर निकाल दिया, तो आपका आ गया 9v/16 माइनस 1/4 ऑफ 9v/16। ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 64। तो ये देखो क्या हो रहा है 436v माइनस 9v, दैट इज इक्वल टू 25v/64। तो अब हम लिखते हैं a1 a2 a3 एंड a4 में, ठीक है। तो दिस इज योर a1, नाउ दिस इज योर a2, दिस इज योर a3, दिस वन इज योर a3, और ये जो आ गया आपका दिस इज योर a4। नाउ अब हम चेक करते हैं कि माइनस करके देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 3v/4 माइनस v, दैट इज इक्वल टू देखो कितना हो रहा है 3v माइनस 4v/4, दैट इज इक्वल टू माइनस v/4। तो दिस इज द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, क्योंकि आपका सब में वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो सब जगह यहां पर 20 आ रहा था, यहां पर भी आपका अगर कॉमन डिफरेंस है तो आपका ये भी सेम आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने किया a3 माइनस a2, तो देखो कितना है a3 इज 9v/16, 9v/16 माइनस a2 इज 3v/4। नाउ एलसीएम ले लो 16, तो आपका आ गया 9v माइनस 12v, है ना, 4 इंटू 3 इज 12। तो अब आपका आ गया माइनस 3v/16। तो यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस गेट चेंज्ड। ये देखो क्या है माइनस 3v/16, यहां पर क्या है v/16। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट एन एपी। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ याद रखना है इसमें।